नमस्कार दोस्तों, क्षेत्रफलन का ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम फॉर्मूले पढ़ेंगे कि क्षेत्रफलन जो होता है वो समाकलन की सहायता से किस फॉर्मूले की मदद से निकाला जा सकता है। पहले मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि समाकलन की सहायता से, इसका मतलब समाकलन जो है बेटा वो आपका एक औजार है। समाकलन आपका औजार है जिसकी सहायता से आप क्षेत्रफलन निकाल रहे हैं। तो मैं टॉपिक याद दिला देता हूँ, समाकलन की सहायता से क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। समाकलन की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल एक अलग चीज है, समाकलन एक अलग चीज है। आप समाकलन का उपयोग कर रहे हैं। अब समाकलन तो क्षेत्रफल के लिए थोड़ी बनाया गया था। समाकलन तो एक योग का प्रक्रिया है, एक योग है, योग करना। इसको नहीं पता कि इससे आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो क्या, इसको नहीं पता। जैसे सुई को कभी नहीं पता था, उसे ये पता था कि कपड़े सिलने के काम आएगी। सुई को आगे यह नहीं पता था कि इंसानों की जान भी बचाएगी। सुई का जो तीखापन था, कभी किसी ने सोचा था? उस समय तो ये बनावट थी कि सुई इसलिए बनाई गई है कि वो धागे लगाए, किसी कपड़े फटे हुए कपड़ों को धागे से बांध दे, यही था। लेकिन नहीं पता था कि वही सुई जो है, वो जो रूप है, वो रूप आगे जाके इस तरीके से चेंज होगा कि वो इंजेक्शन बन जाएगा, लाखों लोगों की जान बचाएगा। आज भी पता नहीं कितने लोग हॉस्पिटल में होंगे जिनके सिरिंज चढ़ रही होगी, कितने लोगों के इंजेक्शन डेली डे बाय डे पे लगते हैं। और जो वैक्सीनेशन होता है, जो अभी मान लीजिए कोरोना का वैक्सीनेशन होता है या हो रहा हो, तो वो किससे हो रहा होगा? सुई के थ्रू, IVF के थ्रू। तो ये देखिए, इस रूप का चेंज हो जाएगा, उन्हें भी नहीं पता था। तो यही आपको भी समझना होगा कि आप समाकलन का उपयोग कर रहे हैं। समाकलन क्षेत्रफल के लिए नहीं बना था, समाकलन क्षेत्रफल के लिए नहीं बना था। हमने नंबर जो बनाए थे, जब भी बने थे शुरुआत में, 1 2 3 4 5, ये आपके आधार कार्ड के लिए नहीं बनाए गए थे। नंबरों को आधार कार्ड के लिए नहीं बनाया गया था, नंबरों को नंबर बनाए गए थे। उनका नॉर्मल रूटीन था जानवरों को गिनना, आदमियों को गिनना, इसलिए बनाए गए थे। उन्हें नहीं पता था कि 2020 तक आते आते ये आधार कार्ड में यूज हो जाएंगे। तो समझिए बेटा, तो आपको ही समझना होगा कि जो चीज जब बनाई जाती है तो साइड एक साथ नहीं बनाई जाती। धीरे धीरे लोग जो होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जिन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं, वो उस चीजों में संभावनाएं ढूंढते हैं, फिर उस चीजों को अलग अलग तरीके से काम में लेना सीखते हैं। तो समाकलन का उपयोग था योग करने का। ये योग करता था, अल्पांशों का योग हुआ करता था। इसका पूरा नाम, जो सही नाम होता है, वो था अल्पांशों का योग करना। जब आप निश्चित समाकलन करते हो तो निश्चित समाकलन एक प्रकार का योग है, और इस योग को रीमान योग कहते हैं। रीमान, रीमान वो मैथमेटिशियन है जिसने सबसे पहली बार समाकलन को परिभाषित किया था योग के रूप में। रीमान मैथमेटिशियन थे। तो बेनहर्ड रीमान थे, B4 होता है बर्नहेड रीमान, जिन्होंने सबसे पहले समाकलन को योग के रूप में परिभाषित किया गया, ये किया। तो जैसे मैं बार बार बता चुका हूं कि चीजें कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, ये खुद भी नहीं पता होता जो बना रहा होता है। आप इंटरनेट का इस्तेमाल देख लीजिए। इंटरनेट जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय इंटरनेट के बारे में विचार किया गया। उस समय ये था कि जो अमेरिकी फौज थी, उन्होंने ये सोचा कि जो अमेरिकी सेना है, उनमें संकेत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अगर व्यक्तियों को भेजा जाए या चिट्ठी को जो भेजा जाए, तो ये तो बहुत लेट हो जाएगा। और लड़ाई के दौरान तो आपको हर सेकंड निर्णय लेने होते हैं, तो आपके निर्णय को इतनी देरी से नहीं पहुंचना चाहिए, बहुत जल्दबाजी में आपके निर्णय पहुंचने चाहिए। और एक सिक्योर भी होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसे कोई और चुरा ना सके। इस चक्कर में ये विकसित किया गया और द्वितीय विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया। विश्व युद्ध हो गया, सब शांति हो गई। शांति होने के बाद में गवर्नमेंट को लगा अब इसको अच्छे कार्य में यूज किया जा सकता है, तो अच्छे कार्य में यूज होने लग गया। और फिर देखिए दुनिया कितनी बदल गई। वॉर में इसका कितना उपयोग हुआ नहीं समझ में आया, लेकिन आज दुनिया में इसका कितना उपयोग हो रहा है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सेम ऐसे डायनामाइट के साथ हुआ। डायनामाइट को बनाया गया था युद्ध के लिए, विस्फोट करने के लिए। आज वो पहाड़ों को तोड़ने काम आता है, रास्ते निकालने के लिए काम आता है, पहाड़ों के बीच में सुरंग खोदने के काम आता है। तो आज हम उसे अलग जगह काम में ले रहे हैं। तो यही वो समाकलन के साथ है। तो बेटा आपको किसी ने ये बात बताई या नहीं बताई, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा समाकलन की अपनी कमियां हैं। जैसे डायनामाइट है, उसकी अपनी कमी है। डायनामाइट पत्थर को भी तोड़ सकता है और इंसानों को भी। अब आपको डायनामाइट को कहाँ लगाना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। और यूज करते डायनामाइट को नहीं पता, डायनामाइट को बिल्कुल नहीं पता। आप 50 आदमियों के बीच में डायनामाइट को रख दीजिए या पहाड़ों के बीच में डायनामाइट कर दीजिए, वो उतना ही धमाका करेगा और उतना ही नुकसान पहुंचाएगा। वो निर्जीव चीज है, उसे नहीं पता। समाकलन भी निर्जीव है, उसको नहीं पता कि आप उसे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। उसका अपना एक तरीका है, अपना एक नियम है, उसके अनुसार चलना होगा, समझ रहे। तो यहाँ पे आपको समाकलन की जो कमियां है उसके साथ चलना होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि क्षेत्रफल निकाल रहा है, क्षेत्रफल निकाल रहा है, क्षेत्रफल निकाल रहा है, लेकिन समाकलन की जो कमियां है उसके साथ भी याद रखना पड़ेगा। वो योग करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जोड़ करता है। कैसे करते हैं, आइए हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ताकि आपको बेसिक गलतियां ना हो। मान लीजिए आपने एक कर्व दिया, एक y बराबर fx। अब y का मान प्लस का है तो ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, y का मान माइनस का तो
नीचे की तरफ होगा, ठीक है, याद रखिएगा। y प्लस हुआ तो ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि ये y x होता है, y प्लस है तो ऊपर, y माइनस है तो नीचे। फिर ये क्षेत्रफल नहीं बना, ये वक्र है। क्षेत्रफल हमेशा बंद जगह का होता है, बंद जगह का। अब ब्रह्मांड का कोई क्षेत्रफल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ब्रह्मांड तो अनंत तक है। कोई चीज बंद होती है ना तो उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लीजिए ये परवल है, ये खुला हुआ है, अगर कोई मुझसे पूछेगा क्षेत्रफल, तो मैं कहूंगा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, चलता रहेगा तो क्षेत्रफल आता रहेगा। तो चीज बंद होनी चाहिए। अब बंद करने का काम कैसे किया हमने? इस तरीके से कि हमने दो लाइनें खींची कि भाई x बराबर a, x बराबर a। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 12th क्लास की भी जो बेवकूफियां थी वो दूर होंगी। बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफियां करते हैं 12th क्लास में बच्चे। और अभी भी इवन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एमएससी में पढ़ रहे होते हैं, मुझे उन्हें अभी भी ये नहीं पता होता कि आप ये फॉर्मूला काम में क्यों ले रहे हो। उन्हें बस इतना पता होता है वाई डी एक्स एक फॉर्मूला होता है, उसे यूज करना होता है। क्यों यूज करना होता है, क्या होता है, वो नहीं जानते। ये हो गया, ये हो गया आपका एक्स एक्स। अब आप गौर करेंगे तो एक क्षेत्रफल बंद हो गया, बंद हो गया इन चार की वजह से। इससे 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 इन चारों ने बंद करके एक क्षेत्रफल डिजाइन कर दिया, दिख रहा है ये एक क्षेत्रफल इन्होंने बंद कर लिया, बन गया ये क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल जो है हम समाकलन की सहायता से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी अब ध्यान दीजिए कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, ये लाइन खींची, इसकी ऊंचाई कितनी है, मान लेता हूँ y है, क्योंकि y x की तरफ है तो y होगी। चौड़ाई, थोड़ी सी इसकी चौड़ाई ले लेता हूँ, एक अल्पांश काट लेता हूँ, ये अल्पांश काट लिया। अल्पांश की कितनी चौड़ाई है, क्योंकि अल्पांश बहुत छोटा है, चौड़ाई भी बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी तो dx मान लेता हूँ। dx क्यों माना, क्योंकि x x पे, x x पे जो भी चौड़ाई होगी वो x के पदों में होगी तो dx ले लिया। x के मान में अंतर है, सपोज कीजिए ये जो पॉइंट है ये x1 है, ये x2 है, तो बीच का अंतर कितना हो गया, dx हो गया, है ना। तो चौड़ाई dx होगी, y होगी, तो एरिया कितना हो गया, ये आयत है, आयत का एरिया कितना हो गया, y dx। अब मैं क्या करूंगा, इस तरीके के जो आयत है जो मैंने बनाए हैं, इस तरीके के मैं आयत बहुत सारे बना लूंगा, और ये सारे जो आयत है इन सब आयतों को मैं लगातार जोड़ लूंगा। तो जब मैं सारे आयत को जोड़ लूंगा तो मुझे ये जो क्षेत्रफल है ये प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से जो मेरे सारे आयत है, इन आयतों का क्षेत्रफल मैं जोड़ लूंगा, तो मुझे कुल जो वक्र है, बीच में जो एरिया है, परिबद्ध एरिया, ये ज्ञात हो जाएगा। और योग करने का काम कौन करता है, आपको पता ही है, समाकलन करता है। और एरिया अपने आयत कहाँ से कहाँ तक बनाए, एक्स बराबर ए से लेकर एक्स बराबर बी तक। तो x बराबर a से लेकर x बराबर b तक, ये इस तरीके से फॉर्मूला बना। और ये परिबद्ध क्षेत्रफल आ गया, परिबद्ध क्षेत्रफल। इसको परिबद्ध क्षेत्रफल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली किसी वक्र का क्षेत्रफल नहीं है, ये चार चीजों ने बंद करके एक क्षेत्रफल का निर्माण किया। ये बंधा हुआ क्षेत्रफल है, किन से, एक साइड को x बराबर a ने बांधा है, एक साइड को वक्र ने बांधा है, एक साइड को x बराबर b ने बांधा है, एक साइड से y x x ने बांधा है। इन चारों ने बंद करके बनाया, ये किसी एक का नहीं है, ये चारों ने बंद करके बनाया। अगर एक भी खुला हुआ होता तो क्षेत्रफल होता ही नहीं, तो इन्होंने बांध के बनाया, इसलिए परिबद्ध क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिससे बनता है ये क्षेत्रफल, तैयार होता है, ये समाकलन करता है। तो समझा, समाकलन क्षेत्रफल नहीं निकाला है। अगर अभी भी आप बेवकूफी कर रहे हो, समाकलन ने जोड़ किए, छोटे छोटे अल्पांश थे, इनको जोड़ा। अब दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये जो जोड़ है ये क्षेत्रफल के बराबर है, दुर्भाग्य से ये जोड़ है ये क्षेत्रफल के बराबर है। याद कीजिए, समाकलन तो आयतन निकालने के भी काम आता है। तो फिर बताइए, वो तो आयतन भी निकालता है, वो लंबाई भी निकालता है, वो तो और भी बहुत सारी चीजें निकालता है समाकलन। तो आपने आवेशों का भी योग किए इससे, तो ये योग ही करता है। अब ये योग क्षेत्रफल बन गया तो इसकी क्या गलती। तो याद रखिए कि समाकलन की विशेषता को भी ध्यान रखिए, समाकलन योग करता है, वो योग क्षेत्रफल बन रहा है तो क्षेत्रफल, आयतन बन रहा है तो आयतन। इसे बिल्कुल नहीं पता आप इसे क्या करवा रहे हैं, ये अपना जो काम है वो करेगा। अब वो जिससे क्षेत्रफल बन गया तो क्षेत्रफल बन गया, सही। आइए इसमें समझाता हूँ गलती कहाँ होती है। आइए मैं आपको गलती समझाता हूँ। इसमें कई बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं इसके अंदर। सपोज कीजिए आपके पास एक परवल है, ये परवल है आपका, ठीक है। इस परवल में कोई बच्चे चाहते हैं कि हम क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। क्षेत्रफल वो 0 से लेकर a तक निकालना चाहते हैं, x बराबर 0 से लेकर a तक। ये परवलय का समीकरण ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। वो कह रहे हैं हमें इस परवलय का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और समाकलन का फॉर्मूला वो लगा देते हैं। अब समाकलन क्या क्षेत्रफल निकालेगा, समाकलन क्या करेगा, समाकलन ये करेगा कि ये यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी लाइन हुई, x बराबर 0 है, x बराबर 0 लाइन होगी। फिर वो दूसरी लाइन ड्रॉ करेगा, x बराबर a, मान लीजिए ये x बराबर a यहाँ है, तो ये x बराबर a लाइन ड्रॉ होगी, x बराबर 0 लाइन, x बराबर a लाइन। आप फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, आपने कहा y dx लगाने वाले हैं, इसका मतलब x x के साथ वाला,
वाई मतलब वक्र, ये वक्र, अब इनके बीच में कौन सा आया, ये एरिया आया, तो समाकलन क्या करेगा, आपको ये वाला निकाल देगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, परवलय के अंदर वाला चाहिए था हमें तो बेटा समाकलन ने कब कहा था कि वो परवलय के अंदर का निकालता है या बाहर का निकालता है? समाकलन ने तो कभी नहीं कहा कि वो परवलय के अंदर का निकालेगा बाहर का निकालेगा, ना तो समाकलन ने कभी कहा कि मैं क्षेत्रफल निकालूंगा। समाकलन ने कहा मैं तो जोड़ निकालूंगा। ये जो चार चीजें आप मुझे दोगे, आप जो मुझे चार चीजें दोगे, उन चार चीजों के बीच जो बंद होगा, जो पैक होगा, मैं वो निकाल दूंगा। अब इन चार चीजें आप मिला लीजिए। इसने गलत किया तो क्या गलत किया, एक्स बराबर 0 आपने दिया, ले लिया। एक्स बराबर ए दिया, उसने ले लिया। आपने एक्स एक्स कहा, उसने एक्स एक्स ले लिया। आपने वक्र कहा, वक्र ले लिया। इन चारों के बीच में यही बना तो ये तो यही निकालेगा। अब आपको ये तो बाहर है, ये तो अंदर है ही नहीं, उसको क्या मतलब अंदर है बाहर है? वो जानता है कि अंदर बाहर है, कि वो आदमी जो कान लगे हुए हैं क्या, समाकलन के क्या दोनों तरफ कान लगे हुए हैं कि ये लीजिए सुन लिया भाई, बोल क्या कह रहे हैं, इस तरह कान लगे हुए हैं कि भाई देख अंदर वाला नहीं निकालना था, बाहर वाला नहीं निकालना था, ये निकालना था, वो निकालना था, गालियां दे रहे उसको। समझो बेटा कि ये ना तो अंदर निकालता है, ना ये बाहर का जानता है, ना कहीं और का जानता है। ये चार चीजें जानता है जो आप करोगे। दो लिमिट की लाइनें, एक वक्र और एक एक्स एक्स। इन चारों के बीच में जो फंसा सो फंसा, ये उसको निकाल देगा। जो फंसा सो फंसा, ये उसको निकाल देगा। बेवकूफी आपकी है, आप जानो, आपका काम जाने। समझ गए बात आप? इस बात को आपको समझना होगा। समझ गए? आइए, एक गलती तो आपको ये समझा दी मैंने। इसे बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, बहुत बड़े। सर वर्त के अंदर का क्षेत्रफल नहीं है। अरे वर्त के अंदर का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको मान तो देना पड़ेगा ना। मान ही नहीं दोगे, गलत मान दोगे तो क्या होगा, यही होने वाला है। ठीक है ना। अब आप एक वर्त का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये लीजिए वर्त। अब आपने कहा कि हमें इस वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है भाई, आपको निकालना है। समाकलन नहीं जानता कि आपने वर्त दे रहे हो उसको कुछ नहीं पता। उसको समीकरण पता है, उस समीकरण से आप उसको वाई दोगे। उस समीकरण से वो वाई का मान लेगा एक्स के पदों में, तो उसके लिए वाई हो गया। फिर आपने उसको दे दिया एक्स का मान, एक्स बराबर ए से लेकर एक्स बराबर बी तक। वो क्या करेगा, एक्स बराबर ए खींचेगा, कहाँ भी है, जहां भी है। सपोज कीजिए ये एक्स बराबर है, ये एक्स बराबर बी है, ये आपका वाई बराबर एफ एक्स है, और ये आपका एक्स एक्स है। तो ये वाला क्षेत्रफल निकाल देगा। अब आपको कहोगे सर ये तो धोखा हो गया, तो अंदर वाला निकला ही नहीं, ये तो नीचे का निकल गया, ये क्या काम का। अब काम का है नहीं है वो आप जानो। इसको नहीं पता काम का बेकाम का, ना ये आपकी बात सुनेगा, ना वो आपकी बात को करेक्ट करेगा। तो फॉर्मूले को नहीं पता, फॉर्मूला गूंगा और बहरा होता है। फॉर्मूला बस अपना काम करता है। सही से आप नहीं लगाते तो आपकी जिम्मेवारी है। सही से आप नहीं लगाते तो आपकी जिम्मेवारी है। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 1 बराबर, मैंने एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, आपने एक्स से एक्स काट दिया, एक बराबर 0 आ गया। बताओ किसकी गलती है, किसकी गलती है? एक्स प्लस 1 बराबर एक्स, क्या ये गलत है या ये गलत है, एक्स बराबर है? तो कब काटना है कब नहीं काटना है ये आपको पता होना चाहिए। गणित की कोई गलती नहीं होती। गणित अपने नियमों से चलती है। नियमों को तोड़ोगे तो फिर जो चाहे वो होगा, और नियमों को मानोगे तो सब सही होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और गलती दिखाता हूँ आपको, एक और जबरदस्त गलती दिखाता हूँ कि क्या होती है। ये मान लीजिए कोई कर्व है इस तरीके से, ठीक है। इस कर्व में आपने एरिया निकाला, वाई डी एक्स दे दिया इसको। मोस्टली साइन एक्स का ही ग्राफ है, 0 से लेकर मान लीजिए 2 पाई तक। आपने लिमिट दे दी 0 से लेकर 2 पाई तक। अब ये आपको, फिर आप कह रहे हो मुझे एरिया निकालना है। मुझे कौन सा एरिया निकालना है? मुझे ये वाला, ये वाला, ये वाला मुझे एरिया निकालना है कि टोटल एरिया कितना हुआ। तो ये जवाब देगा 0। आपको बेवकूफ बना रहा है। 0 कैसे, इतना तो यहाँ ही दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला एरिया है प्लस ये वाला एरिया है, 0 कैसे आ गया? बेवकूफ बना रहा है। तो उसने बेवकूफ नहीं बनाया। उसने कब कहा कि वो क्षेत्रफल निकालता? उसने कहा मैं जोड़ करता हूँ। अब यहां तक आपके वाई का मान जो था वो प्लस का था, यहाँ नीचे आ गया, नीचे आ गया तो वाई का मान किसका आ गया? माइनस का आ गया। तो इसका मतलब इतना ही एरिया यहाँ, इतना एरिया, इतना है। तो उसने एरिया नहीं निकाला, उसने योग निकाला। यहाँ वाला जो एरिया था वो मान लीजिए +5 आया, तो यहाँ वाला एरिया किस में आएगा? -5 आएगा। तो इसने क्या किया, टोटल जोड़ कर दिया, 5 + -5 कितना हो गया? 0। अब वो 0 हो गया, आपका 0 हो गया यार। ये तो वो ने गलत कहाँ किया, उसने योग किया। उसने कहा ही नहीं था कि मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ, उसने कहा मैं योग करता हूँ। उसने योग किया, योग 0 आ गया, बस। अब आपको समझदारी चाहिए थी कि भाई आपका फॉर्मूला एक टाइम पे काम करेगा, दोनों के लिए एक साथ काम नहीं करेगा। पहले आप 0 से पाई कर लीजिए, 0 से पाई कर लीजिए, तब आप y का मान प्लस रखिए, 0 से लेकर पाई तक y का मान प्लस रखिए। फिर y का मान यहाँ माइनस हो गया तो माइनस का y लिखिए, और फिर अगला समाकलन लीजिए पाई से लेकर 2 पाई तक। अब आपकी कोई गलती नहीं होगी।
या फिर एक काम कीजिए, यहां तक करके डबल कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है जितना ये है जितना ये है, तो डबल कर लीजिए, बस एक निकाल के दुगना कर लीजिए। समझ गए बात? बेवकूफी करेंगे आपकी जिम्मेवारी है भाई, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। फॉर्मूले की कोई गलती नहीं है। फॉर्मूला वाई जो है एक चीज लेगा, वाई प्लस लेगा या माइनस लेगा, बस। फॉर्मूले को नहीं पता, आप पता है, आपको पता है कि ग्राफ कैसा है, तो आप अपने वाई लीजिए, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, आपको चुनाव करना है, क्या लेना है क्या नहीं। गलत लिया तो गलत उत्तर आएगा, सही लिया तो सही उत्तर आएगा। और उसके बाद गलत भी हो गया तो जिम्मेवारी आपकी है। फॉर्मूला नहीं बोलने वाला कि भाई मेरी गलती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर लूंगा थोड़ी देर बाद। तो ये आपको समझना होगा। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी कि समाकलन का उपयोग करें। जैसे आप हथौड़ी का उपयोग करते हैं, ठीक है, हथौड़ी कील ठोकने काम आती है, और आप दीवार तोड़ने लग जाए, तो फिर बाद में आप क्या कहें, किसी ने आके पूछे यार तो दीवार तोड़ दी, यार मेरी गलती नहीं, हथौड़ी की गलती है। भाई हथौड़ी तो यूज करने के लिए बनी है, आप उससे शीशा तोड़े, टीवी तोड़े, दीवार तोड़े, कील ठोके, वो आपकी मर्जी है। हथौड़ी की कहाँ गलती है? अब हथौड़ी से आपने किसी का सिर फोड़ा, किसकी गलती है? आपकी, हथौड़ी की? हथौड़ी के पास दिमाग नहीं था, दिमाग आपके पास था, आपको पता था कि सिर फोड़ने काम नहीं आती, कील ठोकने काम आती। समझ गया? तो ये आपको समझना होगा। वैसे ही समाकलन के साथ है, समाकलन क्षेत्रफल नहीं निकालता, समाकलन योग निकालता है। अब योग कब समाकलन बदल गया ये आपको पता होना चाहिए। ये गलतियां, ये बेसिक बातें जिनका आपको ध्यान रखना होगा, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, फिर कुछ का कुछ निकल के आएगा, फिर आप रिग्रेट करेंगे कि क्या आ गया क्या नहीं आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, एरिया बनाते टाइम पर बहुत सोच समझ के एरिया बनाना। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि समाकलन की सहायता से आप कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके। बेसिक बात आपको समझ में आ गई हो तो, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि आप एक टाइम पे एक्स एक्स के ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल एक साथ नहीं निकाल सकते, है ना। ऊपर का निकाले तो नीचे का नहीं निकाल सकते, नीचे का निकाले तो ऊपर का नहीं निकाल सकते। एक टाइम पर आप दो क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। आप पहले ऊपर का निकाल लीजिए, फिर डबल करके, अगर सममित आकृति है तो डबल करके नीचे का भी निकाल लीजिए। जैसे परवलय होता है, परवलय में ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्षेत्रफल होता है, आपने 12th क्लास में देखा भी होगा। परवलय के ऊपर और परवलय के नीचे दोनों तरफ होता है। लेकिन आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको कहा गया कि x बराबर 0 से लेकर, ये 0 हो गया, x बराबर 0 से लेकर x बराबर a तक क्षेत्रफल निकालिए। तो आपने क्या निकाला, क्योंकि आपको पता है y आप एक ही ले सकते हैं, तो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। अगर प्लस लेंगे तो ये वाला y होगा, और माइनस लेंगे तो ये वाला होगा, दोनों एक साथ ले नहीं सकते। प्लस या माइनस में कोई एक लोगे, एक लोगे तो मान लीजिए आपने प्लस वाला ले लिया तो कोई बात नहीं, प्लस वाला ले लीजिए। ये जितना भी आए फिर क्या करना होगा, बाद में डबल कर दीजिएगा, ये डबल हो गया। इतना भी आए, सपोज कीजिए ए आया, ए का ये भी ए हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, आप समझदार हैं, आपको पता है कि क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा एक धनात्मक राशि होता है। क्षेत्रफल 0 हो सकता है, लेकिन क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो एक धनात्मक राशि है। सही है। अब ये तो बेचारा योग करता है, समाकलन योग करता है, तो ये कई बार माइनस का भी आंसर दे देता है। मान लीजिए अगर आपका ग्राफ जो है वो ऐसा है नीचे की तरफ, अब अगर आप इससे योग निकालेंगे तो ये आपको माइनस का देगा। अब अगर आप कोई दो पॉइंट्स के बीच में x बराबर a से लेकर x बराबर b तक समाकलन लगाएं, यूज करें योग का, x बराबर a से लेकर x बराबर b तक, और समाकलन करें और मान निकालें, तो ये आपको नेगेटिव मान देगा। क्यों देगा, क्योंकि एरिया नीचे की तरफ है, मतलब जो जो योग करेगा इसमें y माइनस का है, और y माइनस का होने की वजह से आपका योग भी माइनस का आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि आप तो एरिया निकाल रहे हैं, और एरिया कभी माइनस का हो नहीं सकता, तो जो भी आंसर है लास्ट में उसको प्लस का कर लीजिए, या फिर एक काम कीजिए, मोड लगा दीजिए, ये लीजिए, जो भी आंसर है तो मोड लगा दीजिए, मोड माइनस को अपने आप प्लस कर देगा, बात खत्म। तो अगर माइनस का आंसर आता तो गलत नहीं आता, क्योंकि समाकलन तो योग करता है। अब योग माइनस में है तो माइनस में है, लेकिन आपको पता है कि ये जो योग है ये क्षेत्रफल है, तो माइनस को प्लस कर लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि सारी बेसिक बातें जो है समाकलन से रिलेटेड, कि समाकलन का उपयोग क्षेत्रफल में कैसे होता है वो आपको पता हो गया होगा। और ये रीमान समाकलन के बारे में मैं ज्यादा डिटेल से नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये जो है ये आपके सेकंड ईयर का टॉपिक है। सेकंड ईयर में आपका पूरा रीमान समाकलन आएगा, जब हम बारीकी से पढ़ेंगे इसको, सारी चीजों को। अभी बस इतना समझिए कि छोटे छोटे अल्पांशों का योग ही समाकलन होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई छोटा मोटा डाउट हो उससे जुड़ा हुआ तो जरूर